जहां नेता बदलते हैं पर नियत नहीं बदलती, जहां वोट बदलते हैं पर वादे वही पुराने रहते हैं, और जहां जनता बोलती नहीं बल्कि जवाब देती है, वो विधानसभा है जनपद जौनपुर की मुगरा बादशाहपुर। इसका नाम ही अजीब और काम भी इस विधानसभा में अजीब ही होता है। आइए चर्चा करते हैं इस पर। कहते हैं ना, यहाँ चुनाव नहीं होते, यहाँ जनता परीक्षा लेती है अपने नेताओं का, अपने जनप्रतिनिधियों का। 2007 हो, 2012 हो, 2017 हो, 2022 हो, हर बार जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को बदला, उन्हें नंबर दिया कि आप इस नंबर के काबिल हो, आप अब जाओ। 2017 में सीमा पटेल से लेकर 2012 में सीमा द्विवेदी तक, और सुभाष पांडे से लेकर पंकज पटेल तक का यहाँ पे सफर रहा है इन 20 सालों में। लेकिन विकास किसने कितना किया? मुगरा बादशाहपुर का नाम सुनते ही पुरानी गठरी राजनीति की खुल जाती है। मुगरा बादशाहपुर ही नहीं, मुगरा बादशाहपुर में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, पटेल, यादव, हर एक जाति का दबदबा है। कभी कांग्रेस की गूंज, फिर जनसंघ का जोश आया, फिर बसपा का उदय हुआ, फिर भाजपा का विस्तार हुआ, और अब समाजवाद का परचम मुगरा बादशाहपुर के अंदर लहरा रहा है। यहां हर पार्टी ने दांव खेला, लेकिन बाजी जनता ने हर बार पलटी। कभी ब्राह्मण तो कभी पटेल, कभी ब्राह्मण, कभी ठाकुर, कभी ब्राह्मण, कभी कोई अन्य जातियां दबदबा अपना नहीं बना पाई, क्योंकि जनता यहां सिर्फ जाति पर नहीं बल्कि विकास पर वोट देती है। 2007 में बसपा की लहर आई, सुभाष पांडे यहां से विधायक बने और बसपा की सरकार में मंत्री बने, लेकिन जनता ने 2012 में इन्हें हटा दिया। 2012 में जनता ने भाजपा की सीमा द्विवेदी पे भरोसा जताया। 2017 में फिर बसपा की दस्तक होती है, सीमा पटेल यहां से विधायक बनती है। फिर 2022 में समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे युवा को टिकट दिया जो बड़े बड़े धुरंधरों को मिट्टी में मिला दिया। बात पंकज पटेल की हम कर रहे हैं। यहाँ कोई नेता परमानेंट नहीं होता, यहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस चलती है। मुगरा बादशाहपुर की जनता ने एक बार नहीं कई बार बता दिया है कि मुगरा बादशाहपुर के अंदर अगर आप जातिवाद का खेल खेलेंगे, पार्टीवाद का खेल खेलेंगे तो यहां नहीं चलेगा, यहां परफॉर्मेंस चलता है। मैं बात करूं 2017 की विधानसभा की या 2022 की विधानसभा की हम बात करते हैं, जहां पे पंकज पटेल ने भाजपा के कद्दावर नेता अजय कुमार दुबे को 5000 वोटों से हरा दिया। 2022 में चुनाव नहीं, धड़कनों की रेस लगी थी। 3 दावेदार, 3 अलग अलग सपने थे। पंकज पटेल समाजवादी पार्टी से, गांव की जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, युवा, हर एक दिलों पर राज किया, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, कोई भी, चाहे दलित हो, सबके दिलों पर राज किया। फिर आते हैं अजय शंकर दुबे, भाजपा से, पार्टी की ताकत से दम भरे हैं, और कभी कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए, लेकिन इनके पार्टी के अपने ही बड़े धुरंधरों ने इन्हें चुनाव हरा दिया। पार्टी के जो इनके धुरंधर नेता थे इनके साथ घूमे, लेकिन इनको टिकट तो मिल गया, लेकिन इनको वोट नहीं देने दिया। अजय शंकर दुबे अपने पार्टी के अंदर गद्दारी से चुनाव हार जाते हैं। समाजवादी पार्टी को 41.9% वोट मिलता है, बीजेपी को 39.5% वोट मिलता है, और बसपा को 14.8% वोट मिलता है। 5000 वोटों से अजय शंकर दुबे समाजवादी पार्टी के पंकज पटेल से यहाँ चुनाव हार जाते हैं। 5000 वोट का फर्क आप समझते हैं? यानी जितने में चाय उबलती है उतने में मुगरा बादशाहपुर की सत्ता बदल गई थी। यहाँ कोई वोट जाति के लिए नहीं देता कि ये मेरे जात का है तो मैं इसको वोट दे दूं। यहाँ विकास पर वोट पड़ता है।
यहाँ जनता कहती है अब की बार जो काम करेगा वही टिकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुगराबाद शाहपुर की जनता क्या आकांक्षा करती है अपने नेताओं से, ये बहुत बड़ी बात है। मुगराबाद शाहपुर की जो सबसे बड़ी समस्या है, मुगराबाद शाहपुर में जाम 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 मुगराबाद शाहपुर को इस जाम ने बीते कई सालों से रुला के रख दिया है। मैं सच कह रहा हूं, अगर आप मुगराबाद शाहपुर होके जाते हैं और खासकर शादियों के दिनों में, तो समझ लीजिए अगर आपकी बारात 6 बजे निकली है और बीच में अगर फाटक बंद हो गया तो आप कम से कम रात के 10-11 बजे उस बारात में पहुंचेंगे। कोई इमरजेंसी हो गया, कोई मरीज हो गया, अगर वो प्रयागराज जा रहा है और फाटक बंद हो गया तो आप विश्वास नहीं करोगे, या तो मरीज एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देगा या स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो भीषण जाम लगता है मुगराबाद शाहपुर शहर के अंदर, सिंगल लेन है, ये प्रयागराज और गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है, सकरी हुई गलियां हैं और इसके लिए मुगराबाद शाहपुर के अंदर बाईपास की बहुत जरूरत है। ऐसा बाईपास जो फ्लाईओवर बना के मुगराबाद शाहपुर शहर के किनारे किनारे से जा सके। ये जो विधायक करा देगा, जो सांसद करा देगा, मुगराबाद शाहपुर उसको एक बार नहीं, जितनी बार वो चुनाव लड़ेगा मुगराबाद शाहपुर की जनता उसको उतनी बार वोट देगी। मुगराबाद शाहपुर की सड़क, जिससे जनता हमेशा परेशान रहती है। सड़कें तो बनती हैं, लेकिन जैसी एक सीजन बीतता है, बारिश का सीजन बीतता है, वैसे ही गड्ढों की भरमार हो जाती है। मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र अपने आप में अनोखा क्षेत्र है। प्रयागराज से सटा हुआ, प्रतापगढ़ जनपद से सटा हुआ मुगराबाद शाहपुर जो शहर है, प्रयागराज के कुछ एरिया और प्रतापगढ़ जनपद के कुछ एरियो का एक प्रमुख बाजार है। जो लोग प्रतापगढ़ नहीं जाते, जो लोग प्रयागराज नहीं जाते, जो लोग जौनपुर नहीं जाते, उनके लिए मुगराबाद शाहपुर किसी जिले से कम नहीं है। लोगों की लगातार न जाने कितने दिनों से मांग है कि मुगराबाद शाहपुर को जिला घोषित किया जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जनपद जौनपुर में 3 ऐसे बड़े शहर हैं, जैसे बदलापुर, शाहगंज और मुगराबाद शाहपुर, जिसको जिला घोषित करने की मांग आए दिनों होती रहती है। ये ऐसा विधानसभा है, यहाँ हर जाति नेता चुनती है, पर हर बार जनता ही राजा बनाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति ये सारे काम करा देगा, सड़क और फ्लाईओवर, यहाँ की 2 सबसे बड़ी समस्या है, और बाईपास अगर बन जाए, जो भी ये करा देगा उसके लिए मुगराबाद शाहपुर उसको भगवान बना देगी। सियासत समझनी है तो मुगरा के चाय ठेलों पर बैठो, हर गिलास में अपनी अलग अलग राय मिलेगी। मुगराबाद शाहपुर अपने आप में उत्तम विधानसभा है, लेकिन किसी विधायक, किसी सांसद ने मुगराबाद शाहपुर के संपूर्ण विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। मुगराबाद शाहपुर जाम से जूझ रहा है, लेकिन किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। फ्लाईओवर बन जाए, बाईपास बन जाए तो मुगराबाद शाहपुर की तस्वीर बदल जाएगी। ये आप लिख कर ले लो। पटेल, ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई भी विधायक बना, लेकिन मुगराबाद शाहपुर की इस तकदीर को नहीं बदल पाया। जाम से और तरह तरह की जो समस्याएं हैं सड़क को लेकर, मुगराबाद शाहपुर को नहीं बदल पाया। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेलवे फाटक 20 साल से फंसा हुआ है। हर बार टेंडर आता है कि विधायक जी ने पास करा दिया रेलवे फाटक, सांसद जी ने पास करा दिया। क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस चुनावी जुमले होते हैं ये, और इन जुमलों के बीच में जनता फंसी रहती है। अस्पताल है पर डॉक्टर कम है, बायोमेट्रिक मशीन ज्यादा है। क्या है? कुछ नहीं है मुगराबाद शाहपुर। अगर आप एक बार सोचेंगे तो कुछ नहीं है, अगर एक बार देखेंगे, अगर गहराई से देखेंगे तो मुगराबाद शाहपुर बहुत कुछ है, उसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत संभावनाएं हैं। बेरोजगारी जैसे हर घर का सदस्य है, कृषि संकट जैसे
गांव का पुराना जख्म है और स्कूल शिक्षकों से ज्यादा यहाँ बंद दरवाजे हैं। मुगरा बादशाहपुर शिक्षा का एक केंद्र है। यहाँ के हिंदू इंटर कॉलेज और सार्वजनिक इंटर कॉलेज शिक्षा का केंद्र बन के भरे पड़े हैं। मुगरा बादशाहपुर का एक संपूर्ण विश्लेषण जिसमें भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की है। जब हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे तो मुगरा बादशाहपुर के शिक्षा और रोजगार पर आपसे हम बेबाकी से जुड़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए शेयर। धन्यवाद।